बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रन टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। जो है हम यहाँ पर चेक क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम ऑटो कोरिलेशन को टेस्ट करने जा रहे हैं कि हम रन टेस्ट को यूज़ करते हुए कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि डाटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो रन टेस्ट में जो हमारे पास बेसिकली स्टार्टिंग में जो डाटा सेट होता है वो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, फिर हम उनको अरेंज करते हैं, फिर उनका मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड आउट करने के बाद फिर हम जो है उनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि अबव और बिलो मीडियन जो वैल्यूज़ होती हैं उनके थ्रू हम ये बेसिकली प्लस और माइनस के साइंस लगा लेते हैं। तो हम बेसिकली डायरेक्टली कर रहे हैं वो जो शुरू में प्रोसेस होता है डाटा लेकर, और इस तरह वो नहीं कर रहे, क्योंकि जिस क्वेश्चन को हम फॉलो करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारे पास डायरेक्टली यही चीज़ गिवन थी। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है नल और ऑल्टरनेटिव। तो हमने यहाँ पर बताया है कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है वो द प्लस एंड माइनस साइंस अकर इन रैंडम मैनर्स। अगर वो रैंडम मैनर्स में होंगे तो वो नल हाइपोथेसिस होगा, और द सीक्वेंस ऑफ साइन इज़ नॉट रैंडम मैनर्स, तो ये उसका ऑल्टरनेट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। यहाँ हमने अल्फा 0.05 लिया है। उसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स NR है हमारे पास, ये है द नंबर ऑफ रन्स इन वन सैम्पल। एक सैम्पल के अंदर नंबर ऑफ रन्स कितने होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास NR की जो वैल्यू है या N1 और N2 हमारे पास आगे फार्मूला में यूज़ होंगे, यानी कि N1 को हम जो है प्लस वाले साइन के लिए करते हैं और N2 को माइनस वाले साइन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सब करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखे भी हुए हैं। ठीक है, N1 और N2 को हम किस तरह से कैलकुलेशन में लेकर आएंगे। बेसिकली अगर हमारे पास N1 की वैल्यू 10 से ग्रेटर आ जाए तो हम जो है वो जी टेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर वो लेस देन हो तो सिंपल हम NR और N1 और N2 ही यूज़ करते हैं। चलें इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेशन में हमने कहा N1 16 है। 16 कैसे है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड ये एक 16। ठीक है, और टोटल रन्स हमारे पास 7 है। अच्छा, N2 कितना है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 है। N2 4 और N1 हमारे पास क्या है, 16 है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। हमारे पास क्या है, हमने टेबल देखा, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास N1 की वैल्यू 16 से ग्रेटर है तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने Z की जो टेबल वैल्यू है पहले वो कैलकुलेट की, क्योंकि हम यहाँ पर टू टेल टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी टू टेल ही टेस्ट के थ्रू हम α/2 कर रहे हैं। 0.05 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। तो हम अगर टेबल वैल्यू देखें तो वो 1.960 आती है। अब हम चले जाते हैं कि हमने यहाँ पे बताया है कि N1 की जो वैल्यू है ये 16 है, ये ग्रेटर देन 10 है, तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये यूज़ करेंगे। Z का फार्मूला है NR हमारे पास रन्स है, टोटल नंबर ऑफ रन्स है, ये वाला NR 7, और जो ये म्यू आ रहा है ये मीन है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बेसिकली ये है। N1 हमारे पास 16 है, N2 हमारे पास 4 है। हमने 2 × 16 × 4 किया तो हमारे पास आंसर आता है 128। 16 + 4 किया तो हमारे पास आंसर आता है 20। अब हमारे पास हमने पूरी कैलकुलेशन की करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 7.4। ये आ गया म्यू आर, यानी कि इससे ये चीज़ भी हो गई सॉल्व, ये चीज़ भी सॉल्व हो गई। अब हमने ये चीज़ सॉल्व करनी, तो ये कैसे करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला है इसका 2N1 N2 2N1 N2 माइनस N1 माइनस N2 N1 प्लस N2 का स्क्वायर N1 प्लस N2 माइनस 1। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे लिखी, 1 to 8, क्योंकि हम यहाँ पर भी 2N1 और N2 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये 1 to 8 एज इट इज़ यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। 16N1 है, ये 16N1 है, वो जो N2 है वो यहाँ पे 4 है, ये 4N2 आ गया, -1 फार्मूले में है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा,
यहाँ पर है n1 प्लस n2, ये भी हम यहाँ पे करके आए हैं, इसका हमने ले लिया स्क्वायर। तो फिर ये n1 प्लस n2 ये दोनों आपको मैंने दिखाया है गिवन है, हमने ये पुट किए और -1 ये फार्मूले का है, ये यहाँ पे पुट कर दिया। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ पर ये आंसर निकाला, ये ऊपर वाले का आंसर है। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व की, क्योंकि हम बोर्ड मास रूल मैथ के तहत हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद उसको 1 to 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। फिर 20 का स्क्वायर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 19 से तो ये आंसर आ गया। तो इनको डिवाइड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट लेने के बाद सिग्मा आर की हमारे पास वैल्यू आ गई 1.34। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर Z पे आ गए हैं हम, जो हमारा टेस्ट है 7 हम पीछे फाइंड आउट करके आए हैं। NR नंबर ऑफ रन्स, म्यू आर हम 7.4 पिछले पेज पे करके आए हैं कैलकुलेट। 1.34 सिग्मा आर की वैल्यू थी। इसकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.2985। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल रीजन है हमारा, वो हमारे पास क्या है Z। ये जो इसके साइड पे ये जो लाइंस लगी होती हैं डेविएशन को शो करते हैं, एब्सोल्यूट भी कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है, जो Z की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, उससे ये चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं है, तो हमने कंक्लूजन लिखा, टेस्ट अभी तक हमने अप्लाई किया है। हमने कहा सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Z 0.2985 डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ये इससे लेस है, बड़ी नहीं है। सो वी एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हम आगे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। हमने फाइंड क्या करना था कि ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सारा प्रोसेस करने के बाद हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आना है। इसके लिए हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ R, जो कि म्यू आर के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 7.4। उसके बाद सिग्मा आर की वैल्यू भी हम पीछे फाइंड आउट करके आए हैं, वो आई थी 1.34। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल में म्यू आर टेबल वैल्यू और सिग्मा आर, ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो 7.4 प्लस माइनस 1.960 ब्रैकेट 1.34, ये सिग्मा आर की वैल्यू है, ये टेबल वैल्यू है और ये म्यू आर की वैल्यू है। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, ये लोअर है और ये अपर है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब हम एन आर के बारे में बात कर रहे हैं, पीछे भी बता कर आए हैं कि एन आर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रन्स है, जो कि इक्वल टू है 7 के। इफ़ आवर रन्स टोटल, जो हमारे रन्स हैं यानी कि 7 है, अगर वो हमारे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट्स आई हैं उनके दरमियान में लाई कर रहा हो, तो हम क्या कहते हैं कि हमने सो वी रिजेक्ट एंड कंक्लूड दैट, हम रिजेक्ट कर देते हैं H0 को और कंक्लूड करते हैं देयर इज़ ऑटो कोरिलेशन, कि वहाँ पर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है रेजिडुअल्स के अंदर। एंड नॉट अप्लाई OLS, तो हम OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते।